पैदल हज पर जाने वाले नौजवान का वॉलेट खो गया। पैसे, पासपोर्ट, वीजा सभी वॉलेट में थे। उस्मान अरशद फिर भी पुरअज़म। पंजाब के इलाके ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान उस्मान अरशद पैदल फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। जहां उनके जज्बे को सराहा जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे महज शोहरत के हुसूल का जरिया भी करार दे रहे हैं। नौजवान ने अपने इस तवील सफर से मुतालिक नुमाइंदा जंग से बातचीत की है। जानिए इस वीडियो में। उस्मान अरशद ने बताया कि मेरे वालिद पाक फिजाइया से रिटायर हुए हैं और आजकल जमींदारी कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से अबलाग आम्मा में BS कर रहा हूँ, जबकि 2 सेमेस्टर्स फरीज़ाए हज के लिए फ्रीज करवा के निकला हूँ। मुझे सयाहत का बहुत शौक है। ओकाड़ा से खुंजराब बाईपास तक पैदल सफर कर चुका हूँ। वो सफर मैंने 2021 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख होने के बाद किया था, ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सकूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन और महफूज मुल्क है। इसी सफर के दौरान पैदल फरीज़ाए हज का भी ख्याल आया। उस्मान अरशद ने मजीद कहा कि बहुत से लोगों ने तनकीद की कि मैंने भारत के शहाब को देखकर हज के लिए पैदल सफर शुरू किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने सफर का आगाज जून 2022 से किया था, जबकि 2021 में ही मैंने ट्विटर पर पैदल हज सफर करने का इरादा जाहिर कर लिया था। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को ओकाड़ा से निकला हूँ। मेरे साथ इस सफर में भाई और भांजी भी हैं, जो तफ्तान बॉर्डर तक मेरे साथ रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। बलूचिस्तान पहुँचने पर न सिर्फ यहाँ के अवाम ने मेरा पुरतकाब इस्तकबाल किया, बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी भी दी गई। हम रोजाना 35 से 40 किलोमीटर तक सफर करते हैं। वैसे तो होटल्स वगैरह में ठहरते हैं, लेकिन जिन इलाकों में होटल्स नहीं होते, वहाँ पुलिस, रेलवे स्टेशन, चौकियों या मसाजिद और मदारिस वगैरह में रात बसर करते हैं। मेरा सफर तकरीबन 8 माह पर मुहित है, जबकि इस दौरान 15 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। उस्मान ने बताया कि तफ्तान बॉर्डर अबूर करके ईरान जाऊंगा, फिर वहाँ से इराक और कुवैत से होता हुआ सऊदी अरब में दाखिल हो जाऊंगा। ओकाड़ा से मक्का मुकर्रमा तक 5400 किलोमीटर से जायद का सफर बनता है। मेरे सामान में एक कोट, 4 शर्ट्स, ट्राउजर, मोबाइल फोन, चार्जर और ड्राई फ्रूट शामिल हैं। एक खास किस्म का पाउडर भी साथ रखा है, जो छालों पर लगाने से राहत मिलती है। पंचपाई और कुर्दगाब के दरमियान मेरा वॉलेट कहीं गिर गया, जिसमें नकदी, पासपोर्ट, वीजा और शनाख्ती कार्ड शामिल थे। मैंने सोशल मीडिया और अखबारात में इस हवाले से तशहीर भी की है और उम्मीद है कि तफ्तान पहुँचने से कबल मेरा वॉलेट मिल जाएगा। अगर ना मिला तो दोबारा ओकाड़ा जाकर पासपोर्ट बनवाऊंगा और फिर दीगर दस्तावेजात लेकर ईरान से दोबारा अपने सफर का आगाज करूंगा। उस्मान ने कहा कि वीजों के हुसूल में वफाकी वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ताउन किया। इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और एम्बेसीज को खुसूसी खत जारी करके मेरे सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद वापसी से मुतालिक सवाल पर उस्मान अरशद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला के घर का दीदार करके बाय एयर वापस आने का इरादा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।